भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति भवन के सामने बैठे अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर किसानों के प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा ने बताया कि जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन व आंदोलन जारी रहेगा। आगे उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों की नलकूप बिजली मुक्ति की जाए, साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों के निजी नलकूप एवं एग्रीकल्चरल फीडर पर कम से कम 15 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए, साथ ही खराब पड़े ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदले जाए। जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तब तक हम धरने पर अनिश्चितकाल बैठे रहेंगे। इसके लिए हमें मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव क्यों न करना पड़े। भाकियू भानु गुट के उत्तर प्रदेश मुख्य महासचिव तारा सिंह बिष्ट ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की बातें नहीं मानती तो 2027 में इसका खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे कहा, जो किसानों की बात करेगा वह देश पर राज करेगा। हम किसान सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। जो आज यहाँ बनारस, आगरा और मेरठ में बैठा और यही किसान सत्ता पलट कर देगा 2027 में, कोई आपको मुख्यमंत्री और कोई भाजपा की सरकार जीवन में आप देखने को नहीं पाएंगे। अब अति होती है, अति और अहंकार हो गया है आपको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्य यह संगठन कर रहा है। तमाम उनके मंडल अध्यक्ष, तमाम मंडल की कार्यकारिणी, विधायक और सांसद के जो कार्यकर्ता है, जो उनकी जिम्मेदार करते हैं, वो हमारे कार्यालय में आते हैं मदद मांगने के लिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मैं यह कहना चाहूंगा, क्योंकि आप भी हमारे भाई हैं, चाचा है, ताऊ है, आप हमारे अपने हैं। इन नेताओं के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि हमेशा जनता मार खाती है। यह सरकार निकलनी है, यह सरकार बदलनी है, और जो किसान की बात करेगा समय हो चुका है। किसानों के जो सिंचाई के लिए जो बिजली की कटौती कर रहे हैं और किसानों के लिए फ्री बिजली का वादा किया था, उसी के संबंध में जो किसानों को फ्री बिजली नहीं दी जा रही है और 18 घंटे बिजली किसानों को नहीं दी, और जो भी ट्यूबवेल हमारे किसानों के लिए चलते हैं वो ट्यूबवेल में बिजली फ्री जो है दी जाए, जिससे कि हमारे किसानों को राहत मिले। जो है अभी वैसे ही जो है, अभी जो बरसात में उसका भी एक और है कि जो बरसात में जो हमारे पूरे प्रदेश भर की जो फसलें बर्बाद हो गई, उसका भी सब जो उचित मुआवजा हमारे किसानों को मिले, इस संबंध में हमारी ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं तब तक हम लोग जो है यहाँ पर डटे रहेंगे। कहते हैं कि अनिश्चितकाल धरना करने से पहले क्या किसी हम लोगों ने पहले जो है सब लोगों को अपना वो दिया था कि हम लोग यहाँ जो सूचित किया था, चाहे हमने वो शासन प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन सब लोगों को हमने इसके लिए 1 महीने पहले से ही सबको लिखित में वो दिया था कि हाँ हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों की जो मांगे हमारी उस संबंध में किसी भी अधिकारी ने कहीं भी, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, कोई भी विभाग हम लोगों को जो है इसका जो है न कोई आश्वासन दिए होते या हमारी मांगों को पूरा करने के लिए बात किए होते तो हम लोग यहाँ पर धरना को ये जो है अनिश्चितकालीन धरना न लगाते। और हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को तुरंत सरकार जो है इसकी मांगे माने और किसानों को जो फसल बरसात में जो फसल नुकसान हो गया है वो सबका भी भरपाई करे। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। कैसे आपने मैं तारा सिंह बिष्ट। अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगा, 2027 का चुनाव है, उसमें क्या स्टैंड रहेगा किसानों का? जो किसान की बात करेगा वही जो है देश पे राज करेगा, यह हमारा वो है। जो किसानों की बात करेगा उसे हम सपोर्ट करेंगे। और ये जो मैं तारा सिंह भारतीय हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। किसानों को जो बिजली है वो कम से कम 15 घंटे मिलनी चाहिए और उसमें से मुश्किल से 4 से 5 घंटे या 6 घंटे बिजली मिल पा रही है। इस समय धान की फसल चल रही है और उसमें बिजली न मिलने से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले ज्ञापन दिया गया था, पिछले ज्ञापन में आश्वासन दिया
कि हम 2 महीने में इसको सुधार लेंगे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये दोबारा उनको जो है धरना दिया गया। यदि इस पे वो नहीं मानते हैं तो हम लोग बाबा जी के यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से 12-13 घंटे की मांग हुई थी, बिजली अभी मुश्किल से 7 घंटे मिल रही है। हाँ, 6-7 घंटे के ऊपर बिजली नहीं मिल पा रही, उसमें भी कटौती है। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो बड़ा आंदोलन होगा। मैं संदीप मिश्रा, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष सीतापुर। प्रभारी ऋषि जी ने आदेश दिया है कि हम लोग अभी मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे। बिल्कुल अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी गई और एमडी साहब नहीं आए तो हम लोग सीएम आवास पे जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद कमर खां है, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ, राष्ट्रीय सचिव का पद है मेरे पास। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गुरुदेव जी ने जो बताया है बिजली के संबंध में वो तो बताया। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के ऊपर जो फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे गए हैं, उन मुकदमों को किसी अन्य जिले से जांच कराकर उनको वापस लिया जाए, अन्यथा ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो आज हमारे सारे किसान भाई कई जिलों से, जैसे हरदोई, आगरा, बनारस, बहुत सारे जिलों से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और शक्ति भवन पे हमने आज एक धरना रखा है जिसमें सारे किसान भाई हमारे हजारों की संख्या में मौजूद हैं। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि हमें समय समय पे बिजली नहीं मिलती। जैसा कि सरकार का नियम है कि हमें 10 घंटे कम से कम बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन आपूर्ति पूरी नहीं होती। तकरीबन 4 या 5 घंटे के आसपास बिजली हमें मिलती है, जिसमें किसान भाइयों का, हमारे सारा किसान फसल बर्बाद हो रहा है। इसके चलते हम लोगों ने और भी सारी परेशानियां, जैसे कि ट्रांसफार्मरों का जल जाना, उनका आपूर्ति होने में हमें कम से कम 12 दिन 15 दिन तक ही हमें कोई ट्रांसफार्मर का कोई समाधान नहीं मिलता। इन्हीं सारे मुसीबतों को लेकर हमने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन वहाँ पे रखा। इसका नेतृत्व हमारे प्रदेश प्रभारी श्री ऋषि मिश्रा जी कर रहे हैं और मैं आपका सरोजनी नगर तहसील उपाध्यक्ष विश्वजीत वर्मा। यहाँ पे भारी संख्या में हम लोग पहुंचे हैं। अगर हमारा समाधान मौजूदा आधे घंटे में नहीं होता है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास के लिए यहाँ से कूच करेंगे। मैं सरोजनी नगर तहसील उपाध्यक्ष विश्वजीत वर्मा। भारतीय किसान यूनियन का धरना आप जानते हैं किस लिए हो रहा है? ट्यूबवेल में बराबर बिजली न मिलने के कारण हो रहा है और सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी, जो समय दिया गया था, वो वास्तविकता में वैसा नहीं है। किसी ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ेगा फीड ही चला है, लेकिन सरकारी कागज में वहाँ लाइट बराबर मिल रही किसानों को, जिससे पानी तो मिल नहीं रहा है, लेकिन कागजों में रिपोर्ट आ रही है कि आपने जो कहा था मंच से वो बराबर सही चल रहा है। किसानों की मेन समस्या है 6-7 घंटे लाइट मिलती है, जिससे सिंचाई नहीं हो पाती है और जिससे किसानी जो है अधूरी रह जाती है। सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इसका समय बढ़ा करके 15 घंटे करना चाहिए। मेरा नाम शुभम गुप्ता, मैं भारतीय किसान यूनियन जनपद बाराबंकी में मंडल संगठन मंत्री हूँ। सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद, किसान भाइयों का, माताओं का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरकार के ही रवैया देखिए, जो हमारा नारा ही है, जो किसान की बात करेगा वो बात करेगा। सरकारें तो आम पब्लिक हमारे आपके सबके लिए, सुविधाओं के लिए है। हमने जो किसान हित में बोलेगा, किसान के हित में काम करेगा, सरकार उसी की बनेगी और किसान उसी का समर्थन करेगा, क्योंकि किसान को देने के लिए किसी के पास पता नहीं। किसान हमारे आपके आम जनमानस सबसे बड़े अधिकारियों के, शासन प्रशासन, किसान हमने पहुँचाने वाला अन्नदाता। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का युवा जिलाध्यक्ष लखनऊ हूँ। किसानों की समस्याओं को लेकर आज जो है बिजली के संबंधित यहाँ प्रदर्शन चल रहा है प्रभारी जी ऋषि मिश्रा जी के नेतृत्व में। किसानों की समस्या ये है, इतनी उमस भरी गर्मी में जो है आकर के बैठे हैं और सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक एमडी साहब महोदय जी के पास कोई संज्ञान लेने का समय नहीं है, उनके पास इतना भी समय नहीं है। हम लोग सिर्फ लिखित आश्वासन मांग रहे हैं कि नलकूप की जो विद्युत व्यवस्था है उसको 15 घंटे लागू की जाए। वो 15 घंटे नहीं लागू कर, जो है लिखित मांगी जा रही है वो नहीं दे रहे हैं। और जो भी ट्रांसफार्मर चल जाते हैं हफ्ते भर, 2 दिन 4 दिन में चल रहे हैं, तो वो कहने का मतलब हमारा आज 24 घंटे में कम से कम बदल जाए। ऐसी ये रवैयाएं हैं।
और जो लाइनें बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं लाइनें, उसमें सब जाली झाड़ी सब चढ़ी पड़ी है। यहाँ वहाँ जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो है जेल जाते हैं, एसीएल पास जाते हैं। अभी मैं मोहल्ला में बात कर रहा हूँ, हमारे एसीएम महोदय की जेल नहीं सुन रहे हैं। कह रहे कि जो है हमारे सुन ले रहे हैं, वो भेजते हैं 4-4 दिन लग जाता है। अभी एक बार से बांधना हो। मुख्य मांगे मेन आपकी क्या है वो बताइए। हमारी मुख्य मांगे हैं कि नलकूप की और टेबिल की लाइन अलग की जाए, गांव की लाइन अलग की जाए। परिचय दीजिए पूरा। अशोक यादव, युवा जिला अध्यक्ष लखनऊ।